बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का की खामोश रात, वो रात जो आम रातों जैसी नहीं थी। ये वो रात थी जिस रात ज़मीन ने आसमान से बात की, और इस रात एक बंदा रब के सबसे करीब बुलाया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सौत मुस्तफ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। और आज की ये दास्तान शब मिराज की फजीलत के बारे में हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में जानेंगे। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइशों के पहाड़ टूट चुके थे। वो साया जो हर मुश्किल में साथ था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। और वो बाजू जिसने मक्का में तन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया था, चाचा अबू तालिब, वो भी साथ छोड़ चुके थे। मक्का तंग हो चुका था, दिल बोझल था, आंखों में खामोश दर्द था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ निकले, शायद दिलों में नरमी मिल जाए, लेकिन वहाँ ना दिल नरम हुए ना ज़बानें खामोश रही। गलियों में पत्थर बरसाए गए, कदमों से खून बहने लगा और जूते लहू से भर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, ना बदुआ दी ना शिकवा, बस आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी ही तरफ अपनी कमज़ोरी की फरियाद करता हूँ। ये वो लम्हा था जब ज़मीन ने इनकार किया और आसमान ने बुलाने का फ़ैसला किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत हंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक ख़ास सवारी लाई गई। ना वो घोड़ा थी, ना खच्चर, ना गधा, बल्कि इन सब के दरमियान की एक ख़ास मखलूक थी। इसका नाम था बुराक। बुराक अरबी के लफ्ज़ बर्क से निकला है, जिसका मतलब है बिजली, यानी ऐसी सवारी जो बिजली की तरह तेज़ हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, बुराक अपना कदम वहाँ रखता था जहाँ इसकी निगाह जाती थी, यानी जितनी दूर तक निगाह इतना ही एक कदम में फ़ैसला तय कर लेता था। बुराक का रंग सफ़ेद था, कद में गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा, चेहरे पर नूर था, रफ्तार में इंसान की सोच से भी तेज़ था। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये अल्लाह की ख़ास मखलूक थी, सिर्फ नबियों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं बुराक के करीब आया तो वो थोड़ा सा बदका। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुराक, क्या तू नहीं जानता कि तुझ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने वाले हैं। ये सुनते ही बुराक पुरसुकून हो गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ मस्जिद हराम और ख़त्म हुआ मस्जिद अक्सा। ये पूरा सफ़र इसी एक रात में मुकम्मल हुआ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक मस्जिद अक्सा ले आया, वहाँ अल्लाह के तमाम बड़े नबी पहले से मौजूद थे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया गया और इमाम बनाकर खड़ा किया गया। सब अंबिया अलैहिस्सलाम ने इनकी इक्तदाद में नमाज अदा की। इस इमामत का मतलब क्या था? ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये ऐलान था कि अब नबूवत का सिलसिला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ, कि अब क़यादत इन्हीं के पास है, कि शरीयत आखिरी इन्हीं के ज़रिए दुनिया तक पहुँचेगी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फिर आसमान के दरवाज़ों की तरफ ले जाया गया। ये कोई आम दरवाज़ा नहीं था, ये वो दरवाज़ा था जिससे उस दुनिया का रास्ता आता है जहाँ पर हर आसमान पर हर नबी मौजूद है और फरिश्ते ही फरिश्ते मौजूद हैं। दरवाज़ा खोला गया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फरमाया, खुश आमदीद ए नेक बेटे और नेक नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब खुश लोग थे और बाएं जानब
गमगीन लोग थे, ये इनकी औलाद के लोग थे। फिर दूसरा आसमान, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, खुश आमदीद ए नेक भाई और नेक नबी। फिर तीसरा आसमान, वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें हुस्न का आधा हिस्सा दिया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश आमदीद ए नेक भाई और नेक नबी। फिर चौथा आसमान, वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने फरमाया, खुश आमदीद ए नेक भाई और नेक नबी। फिर पांचवा आसमान, वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। इनके चेहरे पर नरमी और शफ़क़त थी। इन्होंने फरमाया, खुश आमदीद ए नेक भाई और नेक नबी। फिर छठा आसमान, वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। इन्होंने फरमाया, खुश आमदीद ए नेक भाई और नेक नबी। फिर सातवां आसमान, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। वो बैत जिस पर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा इनकी बारी नहीं आती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश आमदीद ए नेक बेटे और नेक नबी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा को देखा। ये वो आलम है जहाँ मखलूक का आलम ख़त्म हो जाता है, जहाँ फरिश्ते भी आगे नहीं बढ़ सकते, जहाँ लिखने वाले कलम रख जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पहली बार फरमाया, ए अल्लाह, मुझे अपना रास्ता दिखा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तू देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे एक निशान दिखाऊंगा। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तोहफ़ा हासिल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे। रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्होंने पूछा, आपको क्या दिया गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाजें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, अपने रब के पास वापस जाएं और कमी की दरख्वास्त करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, नमाजें कम हुई। फिर वापस आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी भी ज़्यादा हैं। ये चक्कर बार बार हुआ, यहाँ तक कि नमाजें 5 रह गई। फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और कमी की दरख्वास्त करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने रब से हया आती है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नमाजें 5 हैं, लेकिन अजर 50 का ही मिलेगा। मेरा फ़ैसला बदला नहीं जाता। ये रात अल्लाह की ख़ास इनायत की शब है। इस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज, इमामत और रूहानी कुर्बत अता हुई। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये रात मोमिनों के लिए भी फजीलत की शब है, अल्लाह के करीब होने का दरस देती है, नमाज की अहमियत को उजागर करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए रहमत, हिदायत और आसानी का पैगाम है। हदीस में आया है कि जो शख्स शब मिराज की हकीकत पर ईमान रखे, वो अल्लाह की रहमत में शामिल होगा और इसकी नमाजें भी अल्लाह के नज़दीक कबूल होंगी। दोस्तों, ये है शब मिराज का मुकम्मल वाक़या। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो के एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सौत मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो फौरी तौर पर मिल सके। ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।